उस पंचायत की करीब करीब 50 महिलाओं को रोजगार वहां पर मिलेगा। वो महिलाएं वहां की उस उद्योग की मालिक वो खुद होंगी, आर्टिसन उसका मालिक नहीं होगा। ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जानते हैं, एमएसएमई लोग जानते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, नाबार्ड की तरफ से बांस उद्योग लगाने के लिए 50% सब्सिडी मिलती है, वो हमें देना है। एफपीओ कितने लोग किसान जानते हैं? यहाँ पे किसान उत्पादक संघ कहते हैं। एफपीओ के कितने सदस्य हैं हमारे यहाँ? किसान कितने किसान सदस्य हैं? किसी एफपीओ में कोई सदस्य होंगे? कोई है नहीं। किसान उत्पादक संघ अगर आप लोग मिलके, मैं कह रहा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये गलत धारणा है। मैं कुछ नहीं कर सकता, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं। सबका मतलब आप किसान लोग जो 500 पौधे हमारे लगाएगा अपने खेत में, वो ऑटोमेटिकली एकदम हमारा किसान उत्पादक संघ का एक मेंबर बन जाएगा। हालांकि उसकी 200,000 रुपए फीस गवर्नमेंट के पास जमा करनी पड़ती है, पर वो मुझे पता है कि किसान लोग 2,000 रुपए देने का नाम सुनते ही वो पीछे भागने लगते हैं। हाँ, समझे? तो ये किसान उत्पादक संघ जो 500 बांस लगाएगा, वो ऑटोमेटिक एक एफपीओ का सदस्य बन जाएगा। और जो एफपीओ होगी, एक तहसील में, हर पंचायत में एक करीब 40-50 लोगों का एक संगठन होगा, और हर तहसील में मिला के करीब 300 लोगों का ये संगठन हर तहसील पे होगा। ये किसान का जो एफपीओ होगा, इस कंपनी में जो प्रॉफिट होगा, जो मुनाफा होगा, वो जो आप बांस दे रहे हैं उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है, आपको बांस का पैसा आपको मिल रहा है, लेकिन प्रोडक्ट में जो मुनाफा होगा उसका 20% एफपीओ को मिलता है। ये हमारा एक कंपनी का रूल है कि आपको एफपीओ का सदस्य होना बहुत जरूरी है। तो आपको बताएं कि बांस क्यों लगाना चाहिए। बांस इतना शुभ होता है कि आपके घर में समृद्धि, सुख खुद आने लगता है। ठीक, तो आपको मैंने बताया कि बांस आपको लगाना चाहिए। हमने यहां पर एक प्लान किया है कि बीसी ब्रांच कोऑर्डिनेटर, तहसील में हर पंचायत पे एक हम पंचायत कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर रहे हैं। हर पंचायत में एक तहसील के नीचे करीब 20 लोग, हर तहसील में 20 लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। हर पंचायत में एक का होगा। उसका ड्यूटी कल आने वाले कल में, जो हमें पंचायत में एक फैक्ट्री लगानी है, उसका हेड वही मुख्य आदमी होगा। वो उसको हमने बीसी को ये कार्यभार सौंपा है। हर तहसील को एक हमने दिया है कि हर पंचायत में एक पंचायत कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट करे, उसको रोजगार दे, उसको काम मिलेगा, उसको रोजगार मिलेगा, उसको भविष्य में जीवन भर रोजगार मिलेगा। कितना रोजगार मिलेगा बांस के विषय में हमने यहाँ पर बता रखा है कि उसको अभी 17,500 रुपये हम सैलरी दे रहे हैं कि जो पंचायत लेवल पे काम करेगा। हर पंचायत में एक आदमी की अपॉइंट होगी, और उसको क्या करना होगा, अपने खेत में 500 पौधे पहले लगाने होंगे। पर्यावरण प्रेमी हो उसी को रखा जाएगा। कोई देखे यार बांस से तो मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो तुम नौकरी दे दो, तो उसकी हमारे यहाँ जरूरत नहीं है। समझ गए सर? जो बांस के पर्यावरण के बारे में नहीं जानता, पर्यावरण को समझना ही नहीं चाहता, तो हमें उनकी जरूरत नहीं है। वो अपने घर में खेले कूदे, जहाँ भी कुछ भी कर सकते हैं। तो पंचायत कोऑर्डिनेटर हमारा कोई भी बन सकता है, पर एक पंचायत से अगर कहेंगे 10 आदमी 500 पौधे लगाएं कि भैया मेरे को भी दे दो, तो एक पंचायत में एक ही व्यक्ति होगा, यंग होगा, और वो लाइफ टाइम पीढ़ी दर पीढ़ी का वो व्यक्ति होगा। तो उसको काम करना है
उस इलाके के किसानों को जागृत करना है, उनको ये सारी चीजें पहुंचानी है, उनको इसका लाभ देना है, उनका मार्गदर्शन करना है। 500 पौधे जो भी लगाता है इसका बाकायदा एक पक्का कोर्ट एग्रीमेंट, स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट बनता है। ये पूरा बांस हम खरीद लेंगे, कंपनी खरीदेगी। आज की डेट में जो गन्ने का रेट होगा वही गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है, जो गन्ने का रेट होगा उसी रेट पे हम खरीदेंगे। अभी हम 3 रुपए किलो के हिसाब से बात करेंगे, 3 रुपए किलो में खरीदेंगे और फिर आने वाला कल वो हर 5 साल बाद उसका 5% रेट बढ़ता रहता है, या गवर्नमेंट ने जो समर्थन मूल्य गन्ने का रखा होगा उसी मूल्य पे खरीदा जाएगा। 1 बीघे के अंदर 500 पौधे लगते हैं तो 500 पौधे का वजन करीब 150 से 200 टन प्रति बीघा होगा। 150 टन अगर होता है तो 3000 रुपए टन के हिसाब से 4.5 लाख रुपए का प्रति बीघा फसल आती है। ये इसका निश्चित देखा गया है, ये इसका अनुमान है। क्योंकि बांस अगर किसी ने लगा रखे, पहले एक झुंड होता है, क्योंकि एक बांस लगाते हैं तो वहाँ 50-60 हो जाते हैं, एक झुंड बन जाता है। 4 साल बाद आप वहाँ से उसमें से 7, 8, 10 बांस काट लेंगे मोटे मोटे, जो हमारी जरूरत है। फिर अगले साल, फिर अगले साल, ये काटते रहो। एक बांस की उम्र 120 साल होती है, पर आप कितने साल जिएंगे आगे आने वाली पुश्ते। एक बार लगा लिया तो आपकी 4-5 पीढ़ियों तक कोई टेंशन नहीं है, पूरा वातावरण चेंज, कोई कोरोना, कोई कुछ नहीं आएगा। आप इसको पर्यटन विकास में बदल सकते हैं। इसमें एक पूरा ऑक्सीजन पार्क बन जाएगा। हर तहसील में हमारा 10 से 12 एकड़ में एक ऑक्सीजन पार्क बनेगा। वो जो सरकार की बेकार जमीन पड़ी है, बंजर जमीन पड़ी है, वो हम लेकर के उसके ऊपर एक ऑक्सीजन पार्क हर तहसील में एक बनाएंगे। आज ये तहसील कार्यालय यहाँ है, कल ये तहसील कार्यालय बड़ा रूप लेके उस जमीन में ये लगेगा। तो आप लोगों को एक निश्चित इनकम लेने के लिए कम से कम अपनी मेड़ पे 100 बांस के पौधे लगाने चाहिए। आज जो भी यहाँ बुक करता है उसको 10% पौधे एक्स्ट्रा देने का हमने निश्चय किया है कि उनको सबको 10% पौधे एक्स्ट्रा दिए जाएं, जो यहाँ पर ऑन बुकिंग करेगा। ठीक सर, धन्यवाद। बहुत ही अच्छी जानकारी।